दुनियादारी वाले सब साले बिके हुए हैं। चुनाव आयोग भी बिक जाता है, ईवीएम टीवीएम। अभी हाल में भी कौन सा नगर निगम वाला, ये इसका सभासद वाला, पार्षद वार्षद वाला हुआ, तो बाहर जीते हुए उससे बैलेट से तो कहे कि वो लोग जीते, और यहाँ ईवीएम वाली चली तो सारे एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई? जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर भी जो है यहाँ पर इतना शब्द बस समझ लो शॉर्टकट में कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये आप देख रहे हो कि वो जितने चुनाव वाले हैं, दुनियादारी वाले हैं, सब साले बिके हुए हैं। चुनाव आयोग भी बिक जाता है, ईवीएम टीवीएम। अभी हाल में भी कौन सा नगर निगम वाला, ये इसका सभासद वाला, पार्षद वार्षद वाला हुआ, तो बाहर जीते हुए उससे बैलेट से तो कहे कि वो लोग जीते, और यहाँ ईवीएम वाली चली तो सारे एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई? ईवीएम में गड़बड़ी है, सच्चाई है, सब चिप के जरिए हर काम हो रहा है। बिल्कुल 100% है ये। चुनाव आयोग बिका है, बिकता है और खरीद लिए जाते हैं, सब इसी नाते सत्रों रखा जाता है। तो अगर सब बिक जाएंगे तो देश तो फिर किन के हाथों में देंगे देश? देश पहले जैसे गुलाम हो गया था वैसे अभी भी गुलाम हो रहा। अभी कल को अगर ये चले जाएंगे तो ये सब जितना 100 लाख रुपए का जो कर्जा ले रखा है इन्होंने, तो ये किसके ऊपर बढ़ने है? लेकिन बीजेपी कहती है कि हमारे आने से तो काम अच्छे हुए हैं, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। 100 लाख का आपको लेने की क्या जरूरत पड़ी? कर रहा अमित शाह एक बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे कोई स्कूटी से लड़की निकल जाए वो सुरक्षित है। अरे तो भाई मेरे ये बताओ, अभी कल का भी कांड हुआ है कोर्ट के अंदर, अभी हादसा हुआ है। वो तो चलो है, अभी गोली अंदर वाल बताओ सामने बैठा हुआ है। एक मिनट, क्या कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? कल यहाँ कोर्ट में गोली चली है। कल हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, मतलब हम प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर हैं। हम गाड़ी चला रहे थे कल, तो यहाँ कोर्ट के पास से निकल रहे थे, कुछ बदमाश लोग मिले जो मतलब बहुत, एक नहीं थे कई सारे थे वो। हाँ सरेआम एक पे इतने हावी हो गए कि वो उसकी तो तुरंत जान ले ली। यानी कि गोली चलाने की बात कही, वो जो कानून व्यवस्था को लेकर सर बात बता रहे थे वही बात है। तो आप 12 बजे वाली जो बात कर रहे हैं तो वही कानून व्यवस्था की ही वही पहल। अब जब वो कोर्ट के अंदर बताओ कि अगर किसी को तानाशाही हुई है, तानाशाही के तहत ही तो है। अब आपको कोर्ट के अंदर आप पहुंचते हो, सर्वप्रथम आपको सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। आप एंट्री करते हो, एक एक चीज़ दिखाई देती, वो साला गुनगुन बोलता है। उसके बाद में वो साला पिस्टल भी ले गया अंदर, कह रहे हो छुपा भी आया, और ले करके वो साला अब वहाँ आकर के बना था, वो पत्रकार बन करके गया था, उसको गोली कांड किया। तो यहाँ कहाँ से यार सुरक्षा है भाई? जहाँ पे जिसको मौत आनी है वो साली आ रही है, उसको या कोई मारे दे रहा है, उसको कौन बचा रहा? कानून भी जो है यहाँ बिल्कुल नहीं। सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जातियों की बात की जाती है कि इस जाति में बांट दिया, उस जाति में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम की बात कर लो। ये जाति, आप किस जाति के हो हमको पता है? हम किस जाति के हैं पता है? हम यहाँ पर बैठे हैं, या ये किस जाति का है इसको पता है? ये जब हमको बताएंगे तभी होगा ना। ये अंदरूनी एक खुफिया टाइप की होनी चाहिए। पहले हम लोगों के देश में एक प्रांत से दूसरे प्रांत के ऊपर कार्रवाई हुआ करती थी, देखते थे एक दूसरे के, वहाँ प्रांत तो दूसरा रहता था, यहाँ दूसरा रहता, तो उसके बाद में लोग जासूस बन करके जाते तो एक दूसरे की खबरें पता लग जाती थी। आजकल क्या है? तो इसी तरह जब जनगणना आप करोगे तो खुफिया रखोगे ना, उसके तहत जो चीज़ जिसको जो भी मुहैया करानी है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में बेचारे गरीब नहीं है, ब्राह्मणों में चले जाइए आप, एक से एक ऐसे मिलेंगे जिनके खाने का ठिकाना नहीं है। क्या समझे? ऊंच नीच की भावना भी जो है कहीं ना कहीं देखी जाती है। ये ऊंच नीच की है तो उसको हम आप मद्देनजर रखें। इससे पहले भी प्रथा, सती प्रथा और दुनियादारी हो रही थी। अभी 5-6 दिन पहले दिखाया रहे थे कि गुलाम किसने वो किया, सती प्रथा का जो है कौन किसने किया, वो कह रहे थे कि इन्होंने कैसे किया। तो उसने दिखाया कि अंग्रेज आया, अंग्रेज उसको जो है उसको जो सती के ऊपर डाल रहा था। 2 कैंडिडेट थे, दोनों कैंडिडेट ने उस लड़की को उठाया, उसके बाद में घोड़ी पे बैठा करके चले गए। बाकी जितने ब्राह्मण खड़े हुए थे सबको उनको तानाशाही करके काट पाट उसने चालू की। तो किसने जो चलाया? ब्राह्मणवाद अपनी जगह पर है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर है। स्टेटस अपना नियम कानून बनाइए। अगर बाबा साहब ने जो भी नियम कानून ना बनाए होते तो क्या ये चीज़ें कार्रवाई चल रही होती? तोड़ मरोड़ना हर एक का बहुत आसान है। बिल्कुल।
देखिए तमाम मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई, नोटबंदी से लेकर सड़क से लेकर संसद तक की बातें कर दी गई कि यहाँ पर तानाशाही बढ़ रही, ईडी सीबीआई की बात की गई, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी बातचीत की गई। यानी कि जनता ने यहाँ पर तमाम मुद्दों पर खुलासा कर दिया, ये बता दिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लखनऊ वासियों ने यहाँ पर जो है बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है कि अगर आप सत्ता में हैं तो सत्ता में होने के बाद आप जो है सत्ता की चाशनी मत चाटिए, आप जनता को बताइए कि आपको किस लिए चुना गया था, आप बताइए कि आपने कितने काम किए। यहाँ पर आपने देखा कि कहीं ना कहीं बंदूक का जिक्र किया गया, जो है गुंडागर्दी का जिक्र किया गया, क्योंकि बीजेपी सरकार ये कहती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी ये बात कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गुंडागर्दी खत्म हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो यहाँ पर जो फिर से हम जानने का प्रयास करें, कुछ बात को यहाँ पर कह रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं बाबा आप? कोर्ट के अंदर ये तानाशाही वो